अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल को और वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर शेयर कीजिएगा। नए पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि अपने आरा, अपने मशवरे मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दिया करें। मैं कमेंट्स का लाइव जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं देता। और कमेंट्स में चाहे कोई सियासी जमात का कारकुन हो या कोई भी हो, मैं उसको भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठकर सहाफ़त करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और मौजू आज जो हमारे हैं वो है, कराची में पानी लाइनों में आएगा तो टैंकर माफिया और अरबों रुपए के पानी चोर नज़र नहीं आएंगे। डीएचए में दीगर कवानीन की तरह कौन से कवानीन लागू नहीं होते। डीजीएसबीसी 7 करोड़ के मज़े आने वाले हैं। लियाकताबाद में तमाम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौजूद अदलिया के दरवाजे खटखटाने की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, डीएचए में कोई भी आप डीएचए ले लें, डीएचए आप फैसल ले लें, डीएचए आप मलिक कंटोनमेंट ले लें या कोई भी ले लें, वहाँ कानून डीएचए के मलिक कंटोनमेंट बोर्ड के अलग है। कंटोनमेंट बोर्ड ज़ाहिर है आर्मी के हवाले से होता है, तो उनके कवानीन अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस वक्त शहर में पार्किंग चार्जेस, पार्किंग ख़त्म कर दी गई है मेन रोडों पर से, तो इसी तरह डीएचए से पार्किंग ख़त्म नहीं हुई है। बहुत से लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो दो वजह है, ये वीडियो मैंने डीएचए का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसकी वजह है। तो जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं उनको पता नहीं है डीएचए की जो पॉलिसी होती है वो अलग होती है, उनके कवानीन अलग होते हैं, और उससे सिटी गवर्नमेंट, शहरी हुकूमत का कोई वो नहीं होता। अच्छा देखें, एक तो पार्किंग का मसला मैंने आपको बता दिया। सेकंड, ये जो एक बच्चे के शहीद होने की, कत्ल की जो एक मामला चल रहे हैं, जो अरमगान जो है, ये अरमगान ये इस बंगले में रेंट पे रहता था। हमारे यहाँ एक कानून बन चुका है कि कोई भी रेंट पर रहेगा तो स्टेट एजेंट, स्टेट ब्रोकर को ये पाबंद किया हुआ है थानों ने कि आप उसका एग्रीमेंट थाने में जमा कराएंगे। अब डीएचए में मुझे नहीं पता ये कानून है या नहीं है। अगर होता तो यकीनन अरमगान के बारे में बहुत कुछ मालूम होता। अरमगान जो है वो यहाँ रेंट पर रहता था और उसने बंगले को बड़ा हाई प्रोफाइल सिक्योर किया हुआ था। जो यूट्यूबर्स इस पर काम कर रहे हैं, जो सहाफ़ी इस पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। ये उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस पर वर्किंग की नहीं है, तो मैं इसलिए इस पर बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग एक अलग चीज़ है, तज्ज़िया निगारी अलग चीज़ है। जो मैं यहाँ बैठ के आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं तज्ज़िये पेश करता हूँ अपने सहाफ़त के तजर्बे की बुनियाद पर और देखने के लिहाज से। तो डीएचए में भी जो कानून है वो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ का कानून लागू है या नहीं है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। तो डीएचए में जो कानून है वो एक अलग है। तो अब डीएचए का कानून भी मैं समझता हूँ वाज़ा होना चाहिए, क्योंकि देखें डीएचए में, किलफ्टन में, बोर्ड बेसन में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन डांस पार्टियाँ और दीगर काम आप यकीन करें डीएचए में होते हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी इदारे पर, मैं किसी रहायशी इलाके के लोगों पर, किसी रहायशी इलाके पर तनकीद नहीं कर रहा बाखुदा, लेकिन आप न्यूज़ देखें, खबरें देखें, डीएचए में मसाज सेंटर खुले हुए हैं। डीएचए में बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी के भी पॉइंट्स मौजूद हैं। आए दिन डीएचए में डिफेंस थाने में और इधर उधर वो एसएचओज यही मामलात में लगे रहते हैं। डीएचएस में बुकीज़ भी बैठे हुए हैं, जो बड़ा जुआ होता है, बड़ा रमी क्लब चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डीएचए में अगर कानून है, अगर कवानीन हैं, तो फिर वो फॉलो क्यों नहीं किया जाता, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जाता। ये जो अरमगान जो लड़का था, इसका बंगला इंतहाई फुल सिक्योर, जिसे एक सहाफ़ी बता रहे हैं हमारे भाई कि, और दिखा भी रहे हैं कि वाकई वो इतना हाई प्रोफाइल सिक्योर था। अच्छा, फिर उसमें जो सिस्टम बताया जा रहा है कि उसमें वॉक थ्रू गेट तक लगा हुआ था, तो वहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मौजूद थे। अच्छा, अब वहाँ पर जो एक
कहते हैं कॉल सेंटर चल रहा था या सॉफ्टवेयर सेंटर चल रहा था। FIA कहाँ है हमारी, मैं इस पे बाद में बात करूंगा, दूसरा प्रोग्राम करूंगा। कॉल सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं। FIA के जो मुतल्लिका लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, सियासी प्रेशर है, सरकारी प्रेशर है, अपने इदारे के सीनियर लोगों का प्रेशर है, किसी और इदारे के बड़ों का प्रेशर है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये एक अलग मौजूद है। मैं DHA पर बात कर रहा था, वहीं आता हूँ। तो DHA में इस बंगले को देखते हुए और जो मामला हैं उसको देखते हुए अब DHA के कवानीन भी सामने आना चाहिए। और DHA में अब मैं समझता हूँ कि भरपूर ऑपरेशन की ज़रूरत है। DHA में हमने कच्चे में भी ऑपरेशन किया, हमने कराची में भी ऑपरेशन किया। मैं समझता हूँ कि अब हमारे हसास इदारों को, हमारी फोर्सेस को अब DHA और किलफ्टन, गिजरी और जितने पोश इलाके हैं इस टाइप के, अब उनकी निगरानी भी शुरू होनी चाहिए और उनके खिलाफ, ऐसे जो लोग हैं वहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए। अगला मौजू हम बताते हैं, लियाकताबाद में भरपूर गैर कानूनी तामीरात हो रही है। लियाकताबाद 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा शिजरा बता दूं। लियाकताबाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और C एरिया और जो गोड लगता है वहाँ एक इलियास गोड, ये आता है जब हम 3 अट्टी से आते हैं तो उल्टे हाथ पर, ठीक है ना, यानी विनीस सिनेमा के पीछे हम 3 अट्टी से आते हैं तो यहाँ इलियास गोड और 1 नंबर, 2 नंबर लगता है। फिर हम सुपर मार्केट के पीछे से जाते हैं तो ये 3 नंबर की पट्टी शुरू हो जाती है और 2 नंबर की। फिर जब हम और आगे आते हैं तो विनी सिनेमा और इससे आगे सिंध बैंक वाली गली और उधर इरम बेकरी के पीछे ये पूरा 4 नंबर लग जाता है। अच्छा, अब हम इधर आते हैं, जब हम 10 नंबर से हम आ रहे हैं, लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो पंखे वगैरह हैं, ये इलाका है 6 नंबर का। शेल पेट्रोल पंप के हम पीछे देखते हैं तो ये इलाका है 5 नंबर का, ठीक है। इसी तरह हम सरिया मार्केट की तरफ से आते हैं गरीबाबाद से, तो सरिया की जो दुकानें हैं ये इलाका है पीछे 9 और 10 नंबर का। फिर हम मोहम्मदी स्वीट की तरफ से आते हैं तो ये इलाका है 7 नंबर, 8 नंबर का। फिर हम टेम्बर मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये इलाका लग जाता है कासमाबाद, पीली कोठी का। पूरे लियाकताबाद में 6-6, 7-7 मंजिला, 5-5 मंजिला तामीरात की जा रही हैं। कोई नक्शा पास नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन और एक इदारे की और जानिब से पूरे लियाकताबाद में इस वक्त जो गैर कानूनी तामीरात चल रही हैं, अब उसको उमेर छिलका चला रहा हो, उमेर मिरंडा चला रहा हो, या कोई किसी एंटी करप्शन के नाम पर कोई लड़का चला रहा हो, कोई भी चला रहा हो, अब वो अदालत में आके जवाब देगा, क्योंकि उनके नामों के साथ पटिशन लगने जा रही है। ये मैं बता रहा हूँ, तो अपनी अपनी जो है ना तामीरात कस के रखने ज़रा। हम आगे आते हैं। कराची में अगर वाटर टैंकर और पानी माफिया को लगाम दे दी जाए तो वाटर टैंकरों के आगे हमारे नौजवान और हमारे लोग, हमारे से मुराद कराची में रहने वाले, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो निशाना नहीं बनेंगे और लोग पानी के लिए दरबदर नहीं होंगे। हो ये रहा है कि कराची में इस वक्त, कराची में आप ये समझ लें कि कराची में जो है मुख्तलिफ इलाकों में टैंकर माफिया ने मुख्तलिफ लाइनें ली हुई हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, और ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको एक ख़बर का हवाला देके बता रहा हूँ। ख़बर का हवाला है ये सफूरा की साइट पे है, निजी एक चैनल भी है, उनका अखबार भी है, उन्होंने ख़बर लगाई है सक्कन थाने की हदूद में 20 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकिशाफ। 20 अरब रुपए मामूली नहीं है, 20 अरब रुपए पानी चोरी हो गए। साल 2014 के दौरान जीनत
आरओ प्लांट की आड़ में पानी की मरकजी लाइनों में गैर कानूनी कनेक्शन हासिल करके गैर कानूनी हाइड्रेंस चलाया गया। चोरी के तमाम किरदार वाटर कारपोरेशन से ताल्लुक रखने वाले सहूलतकार 8 अफसरान और हुकूमत सिंध की अहम शख्सियात शामिल हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं 2024 से अपीलें कर रहा हूं, अब तो कराची के लोग भी सोशल मीडिया पे अपीलें कर रहे हैं कि आप मुदाखलत करें सर, आप हाफिज हैं, आप जनरल हैं हमारी फौज के, हमें मोहब्बत है आपसे, आप और हमारे अपनी फौज से मोहब्बत है, हम आपसे दरख्वास्त नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हालात ख़राब होते हैं तो भी तो आप आते हैं ना। अब आप क्या मजीद हालात ख़राब होने का इंतजार कर रहे हैं? अरे जो करप्शन में मुब्तला है, जो करप्ट बंद कर दें उसको, आप उन इदारों में बिठा दें अपने लोगों को आप, ताकि पता चले कि ये करप्शन। अभी आप ये मुझे इतनी हैरत हो रही है ये खबर देख के, सिर्फ सक्कन थाने के हदूद में 10 साल के दौरान आरओ प्लांट की आड़ में वाटर कॉर्पोरेशन का 20 अरब रुपए मालियत का पानी चोरी फरोख्त किया गया। इस तरह ये और भी पूरी खबर है, इनमें मुकदमात भी दर्ज है, इसमें थाने में मुलजिम काशिफ तस्लीम के खिलाफ दर्ज कराई गई है। मतलब ये पूरी खबर है और जाहिर है ये खबर अथेंटिक है, एक अच्छे रिपोर्टर ने ये इनकी ये फाइल की हुई वो है। अब देखें ना, पानी टैंकर में आ रहा है, लाइनों में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए, चोरी के सारे कनेक्शन ख़त्म कर दें, पानी लाइनों में आ जाएगा। जौहर में पानी नहीं आता, कई इलाकों में पानी नहीं आता, तो अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वाकई बेहतर करेगा। आगे हम आते हैं, डीजी SBCA इसाक करोड़ो साहब ने जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज ले लिया है। अब जो इसमें इनकी चेन के बंदे आएंगे, चेन के ही बोलूँगा, रेहान इलायची वो ठक करके मंदिर आए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी वो दबे हुए थे। सज्जाद साहब को जो भी बिठाया हुआ है, सज्जाद साहब दोबारा ऑन हो जाएंगे। अली मेहदी काज़मी जो इस वक्त DG बने हुए थे इनके आने से पहले तक, लेकिन अब वो फिर एक्टिव हो जाएंगे, उनका सिस्टम भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसाक करोड़ो साहब सिस्टम चलाने वालों में शामिल हैं। मैं इसाक करोड़ो साहब का एक लेटर है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आगे किसी प्रोग्राम में। जब चेस डिपार्टमेंट में आग लगी थी तो इन्होंने लेटर निकाला था और कहा था तमाम जो वो हैं मॉल और उन जिसके एग्जिस्ट नहीं है इमरजेंसी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे रिपोर्ट बना के दी जाए। मैंने पहले भी चलाई थी ये न्यूज़, अब ये अच्छा हुआ फिर आ गए। अब मैं इनसे फिर सवाल करूँगा, तमाम ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से भी और ऐसे तमाम बालरूम्स, और इन्हीं के दौर में बने बालरूम्स, इसाक करोड़ो साहब के दौर में बने बालरूम्स, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं अब इनसे सवाल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, DG SBCA इसाक करोड़ो साहब आ चुके हैं, इनका सिस्टम ऑन होने वाला है और वही सिस्टम जो चल रहा था इनके दौर में, वही सिस्टम दोबारा ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम आखिर में मौजूद आते हैं जनाब MK अंबानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का। लोगों ने क्या पजीराई दी है भाई, मैं तो खैर ज़ाहिर एक साफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त कर रहा हूँ, मैं कारकुन तो हूँ नहीं MK अल्ताफ़ हुसैन का, बानी MKM का, लेकिन शराब जो पूरे कराची के इलाकों में लोग निकल रहे हैं डब्बे ले लेके, आप यकीन करें मैंने एक वीडियो देखी बंस रोड की, मैं बड़ा हैरान हुआ। बंस रोड पे यूट्यूबर हैं वो साफ़ी भी बोलते हैं अपने आप को, वो डब्बा लेके खुद निकले। साफ़ी का काम मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए, अब वो निकले तो मैं उनको इसलिए यूट्यूबर बोल रहा हूँ कि वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर सब कुछ कर सकता है, यूट्यूबर गंदे रेस्टोरेंटों में जब प्लेटर चल रहे हैं और घटिया चावल इस्तेमाल हो रहे हैं वो उसको भी अच्छा बना रहे हैं क्योंकि उसने पैकेज लिया हुआ अपने बोलने का और कमाने का। खैर एक अलग मौजू है। तो बंस रोड पे लोगों ने भरपूर ताउन किया है उस डब्बे पे आई ऑन सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर, जो उन्होंने एक चंदे का बॉक्स बनाया था। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोअर्स तो हैं और कमी नहीं आ रही है, बढ़ रहे हैं। अभी जो नई जनरेशन को हमने उन वीडियो में देखा तो उनकी ख्वाहिश यही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को आना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा अपना तजर्बा है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है उनको, ज़ाहिर है फिर इदारे भी इनके लिए बोलेंगे कि ठीक है भाई आप आ जाए। जब अदलिया ने दे दी, अदलिया की तरफ से पाबंदी, इदारों ने तो पाबंदी नहीं लगाई, इदारे तो कभी किसी पर पाबंदी नहीं लगाते। तो फौज हमेशा सलामती के लिए काम करती है, सलामती के लिए आती है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जब इजाज़त मिल जाएगी और ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को हेलो की अगर आवाज़ आने की इनको इजाज़त मिल गई, तो मेरा मशवरा ये है, छोटा मुँह बड़ी बात, क्योंकि वो पाए के सियासतदान है,
अब उनको पाकिस्तान आके सियासत करने की ज़रूरत है। ये जो माइक वाला सिस्टम है ना, ये माइक वाला, ये मैं जानता हूँ, सारे साफ़ी जानते हैं, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। यही राब्ता कमेटी होती थी जो आज मुख्तलिफ तंजीमों में बटे हुए हैं। ये मनपसंद लोगों को माइक देती थी और ये सख्ती से बोलती थी कि जब भाई से हम बात करें पाकिस्तान आने की तो सब चीखना कि नहीं भाई पाकिस्तान नहीं आना, भाई पाकिस्तान नहीं आना। सबने अल्ताफ हुसैन साहब को रोका पाकिस्तान आने से, और यही वजह थी जो MKM पाकिस्तान, बानी MKM वाली MKM खड्डे लाइन लग गई, क्योंकि बानी MKM यहाँ थे नहीं। लाल किला ग्राउंड हुआ, MP हॉस्टल हुआ या जिना ग्राउंड हुआ, वहाँ सब कौन कौन पार्टियाँ लेके बैठता था अपनी अपनी, कोई बिल्डर की सूरत में था, कोई सनतकार की सूरत में था, कोई किसी सूरत में था। ख़त्म कर दिया MKM को उन लोगों ने। तो अब अगर अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त मिलती है तो अल्ताफ हुसैन साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान आकर 9-0 पे अपने घर से सियासत शुरू करनी चाहिए और वही दौर लाना चाहिए कि MP MNA भी मुर्गा बन जाएं। MP हॉस्टल पर जो है वो सिर्फ वक्त पे MP MNA बैठेंगे, कोई फालतू नहीं बैठेगा। मतलब जो एक कानून थे, मैं वो कानून बता रहा हूँ जो मैं 91 से पहले के जो कानून थे, अल्ताफ हुसैन साहब जब पाकिस्तान में थे जब के, वो कानून बनेंगे तो ये MKM पाकिस्तान बानी MKM वाली MKM बनेगी। वरना अल्ताफ हुसैन साहब ने अगर लंदन में रह के सियासत करनी है तो भाई फिर अल्लाह मालिक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे यही दुआ करते हैं, और पाकिस्तान के तमाम इदारे, फोर्स, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, नेवी, एयरफोर्स, एयरवेज और तमाम इदारे के जवानों को, मुलाजमीन को, अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।